हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल टीटीसी गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाएंगे कि हम अपनी एक्सेल शीट में डुप्लीकेट्स वैल्यू को कैसे रिमूव करें और उसमें गोल सीक ऑप्शन का यूज करके बहुत से जो हमारा डाटा है उसमें पार्ट एनालिटिकल की मदद से गोल सीक फंक्शन का यूज कैसे करें जिसमें कि हमारी वैल्यू को ऑटोमेटिकली फिल कर देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको इसी वीडियो में बहुत सारा मटेरियल आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ हमारा डाटा है। इस डाटा में कुछ वैल्यू जो हैं वो हमारे डुप्लीकेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे कि एटीसी कंपनी और टीवीएस कंपनी, इन दोनों की वैल्यू हमारी यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी और यहाँ पर भी देखिए ऊपर की साइड यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, जिसमें कि जीएसटी अमाउंट और टोटल अमाउंट यानी कि अमाउंट जो है वो हमारा सेम है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए एसबीआई बैंक जो है हमारी यहाँ पर भी है और इस एसबीआई बैंक हमारी यहाँ पर नीचे पर भी है। इसी प्रकार और भी डाटा हमारा है जो यहाँ पर डुप्लीकेट है। तो यहाँ पर तो कम डाटा है तो इसे आप इजीली से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारा डाटा हो तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि उसमें से डुप्लीकेट डाटा को हम कैसे हटाएंगे। अगर हटाना चाहें तो हटाना ही पड़ता है अगर डुप्लीकेट डाटा हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कंट्रोल से सभी डाटा को सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमें डेटा वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं सभी को हमें सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है। अगर जो बाई चांस सेलेक्ट ना हो तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माय हेडर, यहाँ पर इस पर टिक लगा के रखेंगे, ठीक। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि हमारे डाटा में 4 डुप्लीकेट वैल्यू हैं। वो देखिए यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन शो भी करा रहा है, तो ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी कट हो जाएंगे, डुप्लीकेट वैल्यू हमारी यहाँ से डिलीट हो जाए। तो इस प्रकार से हम डुप्लीकेट वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अपना एग्ज़ाम दिया है, तो जिसमें से 4 पेपर ये दे चुके हैं। उनकी परसेंटेज इनकी इतनी बन पाई है, ठीक। एक पेपर इनका छूट चुका है। तो अगर ये सोच रहे हैं छूटे हुए पेपर के हम एग्ज़ाम दें तो हमारी परसेंटेज अगर यहाँ पर बढ़ाना चाहें तो कितनी परसेंट हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसका एनालिसिस अभी ये लोग कर चुके हैं इतना। अब हम दिखाएंगे कि अगर कोई 80% चाहता है तो उसे सोशल साइंस में कितने नंबर लाने पड़ेंगे। पर आपको एक ज़रूरी बात और बता दें, क्योंकि एक सब्जेक्ट में केवल हमारे 20% ही बन पाते। तो जो लोग पहले एग्जाम में कम नंबर ला चुके हैं तो उनकी अब वो सोचते हैं कि परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाए तो 25% 20% से ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकती, ठीक है। तो वो नहीं हो पाएगी। चलिए अब हम आगे का यूज आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 63% है और सोशल साइंस में मोहित कुमार को कितने नंबर लाने हैं जिससे कि इनकी 80% हो जाए, ठीक है। तो उसी का प्रोसेस अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। इसके लिए आपको परसेंटेज को सिलेक्ट करके रखना है। इसके बाद डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद यहाँ पर पार्टेज एनालिसिस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर गोल सीक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर डायलॉग बॉक्स मिलेगा, इसे हम यहाँ पर मूव करा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर पहला ऑप्शन है सेट सेल का। सेल को पहले सेट कर चुके हम, कोई दिक्कत नहीं। इसका 2 वैल्यू, कितनी वैल्यू इसमें डालना चाहते हैं। मान लीजिए हम 80% लाना चाहते हैं परसेंटेज की जगह पर। इसके बाय चेंजिंग सेल, तो सेल को चेंज करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करके और इस प्रकार से भी सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा ना करके इस पर क्लिक करके तो डायरेक्ट हम यहाँ पर इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस प्रकार से नहीं, ऐसे ही करके आपको इस बार दिखा देते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे, इसके बाद फिर से यहाँ पर आएंगे। इसके बाद हम सिंपली हमारा सेल सिलेक्ट हो जाए, ओके पे क्लिक कर दें, ठीक है। फिर से ओके पे क्लिक करें तो देखिए 80% लाने के लिए मोहित कुमार को 85 नंबर लाने पड़ेंगे सोशल साइंस में, तभी इनकी 80% आ जाएगी, ठीक है। तो इतनी इन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। इसी प्रकार यहाँ पर पवन कुमार ने इनकी इस समय 57% है। ये भी अपने परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हैं। अब यदि पवन कुमार भी चाहते हैं कि इनकी भी 80% आ जाए तो इनकी 80% नहीं आ पाएगी। वो क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि एक सब्जेक्ट में केवल 20% ही बढ़ेगी और 80% अगर ये बढ़ाएंगे तो इनकी बढ़ ही नहीं पाएगी। तो इन्हें दूसरे सब्जेक्ट में अधिक नंबर पहले से ही लाने चाहिए थे। तो उसका क्या, अगर इनका करना चाहें तो क्या होगा उसका, तो अभी हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे सेलेक्ट करके बाटे एनालिसिस पे जाएंगे, गोल सीक पे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर भी हम 80% ही यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक। दिखाने के लिए डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पर हम अपना सेल चेंज कर लेते हैं। इसमें जिसमें वैल्यू लानी है ओके पे क्लिक करें तो देखिए 114 नंबर बता रहा है। यानी कि 114 नंबर सोशल साइंस में तो हम ला नहीं सकते क्योंकि पूर्णांक तो हमारा 100 ही है, इसलिए ऐसा हम कर नहीं सकते। बट यहाँ पर तो हम कर सकते हैं, बट रियल लाइफ में ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है।
इसलिए यहाँ पर इसे हम हटा देंगे। यहाँ पर हम कैंसिल पे क्लिक कर दें या कट पे क्लिक कर सकते हैं कहीं पर भी, जिससे कि हमारा फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो हमें जायज़ परसेंटेज डालनी होगी जितनी कि हम यहाँ पर ले आए, इन्हें मिल जाए, यानी कि 100 साल में जितने भी मार्क्स ये ले पाएँ। ठीक है, इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम बायसेक्ट एनालिसिस में गोल सीख पे जाएंगे। इसके बाद वैल्यू तो पहले ही सेट है, इस पर 2 वैल्यू डालेंगे, यानी कितनी वैल्यू हमें लानी है। तो इस बार हम 76% बनाना चाहते हैं। इसके बाद सेल को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, इसके बाद फिर से ओके पे क्लिक करेंगे। तो जैसे अगर ये 76% लाना चाहते हैं तो इन्हें 94% तो लाने ही होंगे नंबर, तभी इनकी 76% बन पाएगी। इसी प्रकार जैसे रोहित कुमार हैं, इनके भी यहाँ पर परसेंटेज है, तो यहाँ बायसेक्ट एनालिसिस में जाएंगे, गोल सीख पे जाएंगे। ये भी अपनी परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए इन्हें चाहता है इनकी 85% हो जाए। ठीक है, तो इनका सेल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि रेफरेंस नहीं डाला इसीलिए हमारे पास मैसेज आया, रेफरेंस को पहले ही डाल लेना। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अगर ये भी लाना चाहते हैं 85% तो इन्हें 96 नंबर लाने पड़ेंगे सोशल साइंस में। ठीक है, इसी प्रकार शिवम सिंह ये भी चाहते हैं कि इनकी भी परसेंटेज बढ़ जाए, तो इन्हें कितने नंबर लाना, कितने ये ला सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, बायसेक्ट एनालिसिस पे जाएंगे, गोल सीख पे जाएंगे, 2 वैल्यू डालेंगे, यहाँ कितनी वैल्यू लाना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वैल्यू डालेंगे, यानी कि ये तो केवल 76% ही बन पाएगी, कितनी भी ये मेहनत कर लें अब इस सब्जेक्ट में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक करें, तो देखिए ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनकी 76% अब बन ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो 76 नहीं तो इनकी 75 बन सकती है, 74 इससे कम ही बन पाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पर वैल्यू पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर तो 75% इनकी बन जाएगी। इसके बाद सेल का रेफरेंस देंगे, इसके बाद ओके पे क्लिक करें, तो देखिए 75% तो इनकी ईजिली बन जाएगी। अगर जो 99 नंबर लाते हैं सोशल साइंस में तो, वरना नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम गोल सीख फंक्शन का यहाँ पर यूज सीख सकते हैं। आप भी कर सकते हैं इसका यूज, मगर उसके लिए आपको फार्मूला प्रॉपर लगा के रखना है। देखिए हमें फार्मूला बाद में, अभी भी फार्मूला शो हो रहा है, हम आपको फार्मूला आपको तैयार कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए तो हमारे पास कुछ डाटा आइटम है जो हमने यहाँ पर ख़रीदने आए, जैसे कि हमें, तो यहाँ पर हमें इनकी जो बेसिक प्राइस है, जीएसटी प्राइस, वो हमें नहीं मालूम कितनी पड़ती है हमसे। इसके बाद जो सेलिंग प्राइस है वो हमें चार्ज देना पड़ता है, यानी कि जब भी कोई चीज़ मार्केट खरीदने जाते हैं तो हम सेलिंग प्राइस देना होता है। तो जो उसमें बेसिक प्राइस उनका निश्चित मूल्य क्या है और उसमें कितनी % जीएसटी है और वो कितनी है, तो वो भी हमें नहीं पता है। ठीक है, तो गोल सीख फंक्शन के यूज़ से हम वही निकालने वाले हैं। ठीक है, इसमें 18% हमारी जीएसटी इंक्लूड होके आएगी। ठीक है, तो कोई भी जैसे प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उसमें जीएसटी हम ही से पड़ती है, यानी कस्टमर से ही पड़ती है। ठीक है, ना कि विक्रेता से, रिटेलर से नहीं पड़ती, वो हम ही से पड़ती है। तो हमें ये मालूम करना है कि बेसिक सैलरी कितनी, जैसे कोई प्रोडक्ट हमारे पास है तो उसकी बेसिक सैलरी कितनी। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को पहले हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इस प्रकार से क्लियर कंटेंट पे क्लिक करके इसे क्लियर कर देते हैं। इसके बाद जीएसटी वाले में हमें यहाँ पर फार्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें इक्वल का सिंबल लगाएंगे। इसके बाद बेसिक प्राइस वाले सेल को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से, इस पर क्लिक करके इसके बाद इनटू बनाएंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाएंगे। इसके बाद 18% जीएसटी परसेंटेज का सिंबल भी लगाएंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 0 वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इसी प्रकार सेलिंग प्राइस में हमें फार्मूला लगाना, इक्वल लगाएंगे। इसके बाद बेसिक प्राइस को ऐड करेंगे, इसके बाद प्लस का सिंबल, इसके बाद जीएसटी पर हम क्लिक करें, क्योंकि दोनों जुड़ के ही हमारा सेलिंग प्राइस बनता है। ठीक है, इसे फार्मूला तो हमारा इसमें अप्लाई हो चुका है। अब इसके बाद नीचे वाले में भी फार्मूला हम इसी प्रकार से लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए, यानी कि जी हमारे पास पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव अगर मान लीजिए हमारी 500 रुपये की है, तो उसमें कितना बेसिक प्राइस होगा और 18% जीएसटी कैलकुलेट करके वो 500 की पेन ड्राइव है, तो उसकी बेसिक प्राइस कितना है और जीएसटी कितना चार्जेस हमसे पड़ता है, वो हमें सब कुछ देखना है इसमें। ठीक है, इसके लिए हमें सेल को क्लिक करके इसके बाद गोल सीख पे फिर से हम आएंगे, यहाँ पर डेटा में बायसेक्ट एनालिसिस में गोल सीख पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि वैल्यू कितनी, 500 वैल्यू हम लाना चाहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसके बाद कौन से सेल में वैल्यू को लाना चाहें, तो बेसिक प्राइस में हम लाना चाहते हैं। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए 424 बेसिक प्राइस हमारा हुआ पेन ड्राइव का और 76% हमारी जीएसटी हुई, तभी टोटल मिला के हमारा 500 हो पाएगा, 500 रुपये। ठीक है, तो ये जीएसटी वगैरह जी हम ही लोगों से पड़ती है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद तभी 500 की हमारी पेन ड्राइव हो पाएगी, वैसे तो उसकी कीमत 424 रुपये ही। इसी प्रकार हम आपको माउस केबल का भी यूज करके दिखाते हैं। बायसेक्ट एनालिसिस पे जाएंगे, गोल सीख पे जाएंगे, 2 वैल्यू यहाँ पर माउस की कीमत हम कितनी डाल दें, यहाँ पर मान लीजिए 250 डाल लेते हैं। इसके बाद सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इस प्रकार से मैनुअली कर लेते हैं। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे जो हमारा 250 रुपये का
हमारा माउस है तो 212 ही उसकी बेसिक कीमत है, 38 रुपये हमसे GST चार्ज पड़ता है इसमें से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यूज दिखाने के लिए यहाँ पर हम एक सेल को इंसर्ट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसमें हम लिख देते हैं कोरियर। अब यदि कोरियर के द्वारा हम कीबोर्ड को मंगाना चाहें तो हमसे कितना चार्जेस पड़ेगा, तो उसे हम कैलकुलेट करके अभी आपको दिखाएंगे 1 ही मिनट के अंदर। तो देखिए उसके लिए हम यहाँ पर कोरियर का चार्जेस 100 रुपये रखते हैं, ठीक है। इसके बाद GST में चलेंगे, यहाँ पर हमें फिर से फार्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वल लगाएंगे। इसके बाद बेसिक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद इंटू का सिंबल लगाएंगे, इसके बाद 18% GST इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद इंटर प्रेस कर दें। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला अप्लाई हो चुका, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार में सेलिंग प्राइस में यहाँ पर भी फार्मूला लगाना होगा, तो इक्वल का सिंबल लगाएंगे। इसके बाद बेसिक प्राइस को इसमें ऐड करेंगे, प्लस GST को ऐड करेंगे इसमें, प्लस इसके बाद हम कोरियर का चार्ज जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो अभी हमें 100 इसलिए दिखा रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें इतना ही दिखाएगा, 0 होता तो 0 दिखाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस पर क्लिक करेंगे, सेलिंग प्राइस में यहाँ पर क्लिक करेंगे, भारतीय एनालिसिस में जाएंगे, गोल सीक पे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इसका वैल्यू लाना चाहते हैं, मान लीजिए कीबोर्ड की कीमत हम यहाँ पर रख देते हैं, ज़्यादा नहीं, 999 रुपये, ठीक है। इसके बाद कौन सी सेल में बेसिक सेल वैल्यू लाना चाहते हैं, तो हम कीबोर्ड के यहाँ पर सेल को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देना इस प्रकार से, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए टोटल हमारे 761 रुपये जो हमारी बेसिक प्राइस है, इसमें 137 रुपये हमारा GST प्राइस हुआ, 100 रुपये हमारा कोरियर चार्जेस हुआ, तो हमें 999 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। 999 जब देने पड़ते हैं तो वहाँ पर बेसिक प्राइस हमारा 761 रुपये ही होता है। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू का यूज करके दिखाया और गोल सीक का फंक्शन का यूज करके 2-3 प्रकार से गोल सीक फंक्शन का यूज करके आपको दिखाया। तो मुझे उम्मीद है आपको गोल सीक फंक्शन डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद करेंगे अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने, पसंद आए तो लाइक भी कर दें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में